हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओ किंग जब ही को लेकर विंड सोर्ड केव के अंदर आ गया था, जहाँ पे वो सोर्ड इंटेंट की प्रैक्टिस करने लगी थी, जबकि खुद वो अपने सोल सी रेलम के अंदर मौजूद जियान के पास आ गया था, जहाँ पे उन दोनों की बातों के दौरान हमें जानने को मिला था कि आज से 10 साल पहले नीमस और ह्यूमस के बीच में हुई एक बहुत बड़ी जंग के अंदर जियान ऑलमोस्ट मारा गया था। लेकिन उसी समय पे शाओ किंग की सोल पास्ट में आते हुए जियान की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है, और इस तरह अब एक बॉडी के अंदर दो सोल्स रह रही थी। जबकि उस विंड सोर्ड केव के अंदर लगातार प्रैक्टिस करते हुए ज़ाओ यी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए जियान शाओ किंग को उसकी मदद करने के लिए कहने लगा था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें विंड सोर्ड केव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियान के कहने पर शाओ किंग ज़ाओ यी को बचाने के लिए उसी सोर्ड विंड प्लेटफॉर्म के पास आ गया था, जहाँ पे वो ज़ाओ यी को रोकते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर, मुझे डर है कि तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक इस विंड का मुकाबला नहीं कर पाओगी, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा तुम जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। लेकिन ज़ाओ यी, जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, वो वहाँ पे जियान को जवाब देते हुए कहती है, मैंने सुना है कि जब सीनियर ब्रदर जियान पहली बार विंड सोर्ड केव के अंदर इंटर हुए थे, उन्होंने पहली बार सिर्फ आधे दिन के अंदर अंदर इस हवा को बीचों बीच काटते हुए अपने सोर्ड इंटेंट को सीख लिया था। भले मैं सीनियर ब्रदर जियान की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। और ये कहकर ज़ाओ यी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी के साथ उस विंड का मुकाबला करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन अभी ज़ाओ यी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे हवा का बहाव और भी ज्यादा तेज हो गया था, जिसने वहाँ पे ज़ाओ यी की प्रोटेक्टिव बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। जो देखकर शाओ किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर मास्टर ज़ाओ को पता चल गया कि हम उनकी बेटी को लेकर सोर्ड इंटेंट केव के अंदर आए थे, तो हमारा न्यू पीक स्कूल खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो और चुपचाप यहाँ से बाहर आ जाओ। लेकिन ज़ाओ यी तो वहाँ पे इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस विंड का मुकाबला कर रही थी। जो देखकर अब की बात जियान भी गुस्सा होते हुए शाओ किंग से कहता है, ये तुम उसे बचा रहे हो या फिर और ज्यादा गुस्सा रहे हो? अब अगर तुम उसे बचाने के लिए नहीं गए तो मुझे खुद बाहर आना पड़ेगा। जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, यार जब वो लड़की खुद सोर्ड केव के अंदर रहना चाहती है, तो फिर आखिर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? मुझे लगता है वो लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है, वो वहाँ पे सोर्ड इंटेंट को कल्टीवेट करके ही मानेगी। लेकिन अगर वो लड़की वहाँ पे मर भी जाती है तो भला उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? और ये कहकर शाओ किंग वहाँ पे अपने कान की मैल साफ करते हुए विंड सोर्ड केव से बाहर जाने लगा था। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उस विंड ने लगातार वहाँ पे ज़ाओ यी के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और इसी बीच वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक ज़ाओ यी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर जियान वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओ किंग से कहता है, मुझे बाहर आने दो। और ये कहकर सीनियर ब्रदर जियान वहाँ पे अपनी बॉडी की पोजीशन को संभालते हुए शाओ किंग की जगह पे आ गया था। जो देखकर तो शाओ किंग के फेस के ऊपर भी एक कमीनी स्माइल आ जाती है। असल में यही तो शाओ किंग चाहता था। जबकि जियान आते साथ ही ज़ाओ यी की जान बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे उसने अपने सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए हवा के सारे भाव को एक ही झटके के साथ खत्म कर दिया था। वहीं ज़ाओ यी, जो कि आधी खुली आंखों से अपने सामने का सारा नजारा देख रही थी, वो भी जियान को देखकर हैरान होते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर जियान आप आ गए। और ये कहते कहते ज़ाओ यी बेचारी वहीं पे गिर कर बेहोश होने लगी थी। लेकिन बेहोश होते हुए वो वहाँ पे नीचे गिर पाती, उससे पहले जियान ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। जिसके बाद उसे अपनी गोद में उठाकर जमकर तो वो सोर्ड इंटेंट केव से बाहर आ गया था, जहाँ पे ज़ाओ यी अपना पूरा दम लगाकर एक आखिरी बार ब्रदर जियान को देखते हुए कहती है, फाइनली मैंने आपसे मिल ही लिया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और ये कहते कहते वो वहाँ पे एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। जबकि शाओ किंग, जो कि मजे से अपने सोल सी रेलम के अंदर लेटा हुआ था, वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए जियान से कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम अपने सोल एसेस को काफी हद तक रिकवर कर चुके हो, तभी तो तुम यहाँ पे दोबारा फाइट करने के भी काबिल हो चुके हो। तुम काफी जल्दी हील हो रहे हो। जबकि तुम्हारे मास्टर को लगता है कि मैं तुम्हें हील होने से रोक रहा हूँ, अब अपने मास्टर को जाकर ये सब कुछ बताना। लेकिन शाओ किंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। पर तभी बाऊजी वहाँ पे उड़ते हुए आकर जियान से कहता तो तुम बाहर आ ही गए, और उसके कंधे के ऊपर बैठते हुए उससे कहने लगा था, मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी चलो। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, मास्टर चेंग शाओ को देखते हैं, जो कि अपने रूम में ही खड़े होकर किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी जियान भी वहाँ पे आते हुए उन्हें ग्रीट करता है, जहाँ जियान को देखकर मास्टर चेंग शाओ को काफी ज्यादा खुशी होती है, और उन्होंने वहाँ पे एक ही झटके के साथ स्पिरिट सोल बिंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओ किंग की सोल को वहाँ पे सील करना शुरू कर दिया था। जो देखकर शाओ किंग गुस्से से कहता है, आखिर ये बुढ़ाऊ क्या करने की कोशिश कर रहा है? और जब शाओ किंग वहाँ पे उस सोरा को चेक करता है, तो शाओ किंग और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ये एक बार फिर से उसी ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमारा न्यू पीक स्कूल इस दुनिया का सबसे पावरफुल पीक स्कूल है, लेकिन फिर भी ये बुढ़ाऊ अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आता। ऊपर से हर बार ये टेक्निक मुझे बहुत ज्यादा बोर कर देती है। पर अभी शाओ किंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक ब्लैक सील के अंदर कैद हो चुका था, यानी कि वो वहाँ पे जियान और मास्टर चेंग शाओ की बातों को भी नहीं सुन सकता था। इस टेक्निक को स्पेशली मास्टर चेंग शाओ ने इसी सिचुएशन के लिए ही क्रिएट किया था। खैर शाओ किंग को सील करने के बाद मास्टर चेंग शाओ वहाँ पे जियान से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो बताओ मुझे तुम्हारी
तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है, जिस पे जियान वहाँ पे उदास होकर उन्हें जवाब देते हुए बताता है, मैं काफी हद तक रिकवर तो हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी 24 घंटों के अंदर सिर्फ 4 घंटों के लिए होश में आ पाता हूँ। जियान की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चेंग चाओ वहाँ पे उससे कहते हैं, तुम्हें दोबारा जागे हुए 3 साल का समय हो चुका है, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी रिकवरी काफी अच्छी चल रही है, इसलिए चिंता मत करो। मुझे उम्मीद है तुम बहुत ही जल्द अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा पा लोगे। और ये कहते हुए मास्टर चेंग चाओ वहाँ पे एक पैरामोडियल सोल एनर्जी को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे जियान की तरफ बढ़ा देते हैं, जिसे देखकर जियान भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आखिर ये क्या चीज है? जिसपे मास्टर चेंग चाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, ये पैरामोडियल सोल एनर्जी है जो कि मुझे एक पुराने दोस्त ने दी थी, जो कि तुम्हारी सोल एसेस एनर्जी को रिकवर करने में तुम्हारी काफी ज्यादा काम आ सकती है। मास्टर चेंग चाओ की ये बात सुनकर बाऊजी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, बकवास है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर मास्टर चेंग चाओ भी उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से दूर फेंक देते हैं, और खुद भी अपनी जगह पे खड़े होते हुए वहाँ पे जियान से कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी के लिए तुम्हें इस पैरामोडियल सोल एनर्जी की डिटेल्स नहीं बता सकता। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान भी वहाँ पे दोबारा उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, और उसने डायरेक्ट वहाँ पे उस पैरामोडियल सोल एनर्जी को अपने सोल सीरियल के अंदर डाल दिया था, और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने सोल एसेंस को रिकवर करने लगा था। जो देखकर मास्टर चेंग चाओ वहाँ पे उससे कहते हैं, एक बार तुम्हारी सोल एसेंस पूरी तरह से रिकवर हो गई, उसके बाद तुम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी वापस पा लोगे। पर जितना अब तक मैं शाओकिंग को समझ पाया हूँ उसके मुताबिक वो ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने देने वाला, इसलिए तुम जितना ज्यादा हो सके उससे सावधान रहना और उसके गंदे इरादों में भी मत फंसना, क्योंकि वो अपना काम निकालना बखूबी जानता है। काफी बार तो मुझे पता ही नहीं चल पाता और मैं पूरी तरह से उसकी चाल में फंस चुका होता हूँ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, ओके मास्टर, लेकिन क्या आप पता लगा पाए हैं कि आखिर ये शाओकिंग है कौन है? जिसपे मास्टर चेंग चाओ उदास होकर जवाब देते हुए कहते हैं, अफसोस अभी तक मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया, पर एक बात तो है, शाओकिंग की सोच भले ही बहुत ज्यादा इवल है, लेकिन इतना सारा यंग होने के बावजूद भी उसका सोल एसेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जिस किसी दुनिया से भी बिलोंग करता होगा वहाँ पे जरूर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर रहा होगा। पर अजीब बात ही है कि मैंने इमोर्टल रियलम के साथ साथ डिमोनिक रियलम को भी पूरी तरह से छान मारा, लेकिन इस शाओकिंग के ट्रेसेस मुझे कहीं से भी नहीं मिल पाए। ऐसा लगता है कि वो इन दोनों रियलम्स को छोड़कर किसी और ही दुनिया से आया है। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन शाओकिंग को देखते हुए मुझे धीरे धीरे इस बात के ऊपर यकीन होने लगा है। और ये कहकर वो वहाँ पे जियान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, खैर अभी के लिए सब भूल जाओ और अपना पूरा फोकस अपनी हीलिंग के ऊपर लगाओ। और इस बीच मैं लगातार शाओकिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहूंगा कि आखिर उसका ओरिजिन है क्या। आफ्टर ऑल तुम दोनों एक ही बॉडी के अंदर कब तक सर्वाइव करोगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो एक साथ अपनी बॉडी के अंदर दो सोल एसेंस को बर्दाश्त कर सके। आखिर में तुम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मरने वाला कोई और नहीं बल्कि शाओकिंग ही हो। पर अभी मास्टर चेंग चाओ जियान को वहाँ पे ये सब बता ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस सील को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे आजाद हो चुका था, जहाँ आजाद होते ही वो इवल स्माइल करते हुए मास्टर चेंग चाओ से कहता है, तो हो गए तुम दोनों की गॉसिप से। और ये कहते हुए जब शाओकिंग वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो जियान उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस पैरामोडियल सोल एनर्जी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिससे देखकर शाओकिंग भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, पैरामोडियल सोल एनर्जी। और ये कहते हुए शाओकिंग वहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था कि मास्टर चेंग चाओ ने उसे पैरामोडियल सोल एनर्जी देने के लिए वापस बुलाया था। और ये पता चलती शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वो बूढ़ा वाकई तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करता है, चलो तुम यहाँ पे बैठकर अपनी पैरामोडियल सोल एनर्जी को ऑब्जर्व करो, तब तक मैं कुछ मजेदार ढूंढ कर आता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी सोल को नरिश करने में और ज्यादा मदद मिल सके। और ये कहते हुए शाओकिंग रियल वर्ल्ड में वहाँ पे वापस आ चुका था, जहाँ पे आते साथ ही वो मास्टर चेंग चाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये कहकर जैसी शाओकिंग वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तो मास्टर चेंग चाओ उसे आवाज देकर वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं, शाओकिंग एक बात का खास ध्यान रखना, जियान की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, इसलिए अगर जियान को कुछ भी हुआ तो जिंदा मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे केवल स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और ये कहते हुए शाओकिंग वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद हमें वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओजी अपने बिस्तर पे लेटे हुए ब्रदर जियान के सपने देख रही थी। और जैसे वो वहाँ पे उसे हक करने की कोशिश करती है तो एक ही झटके के साथ वो वहाँ पे होश में आते हुए उठ गई थी और उठते हुए कहती है, तो ये बस एक ख्वाब था। और उठते साथ ही उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो कि शाओकिंग ही वहाँ पे उसके लिए छोड़ के गया था। उस लेटर में शाओकिंग ने लिखा था, मैं ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ लुटेरों और डाकुओं से निपटने के लिए, तब तक तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना और अपनी कल्टीवेशन को एनहेंस करने के लिए तुम्हें लकड़ियों को चॉप्स में काटना होगा और उसी के साथ साथ वाटर के टैंक को भी भरना होगा। याद रखना ये सब काम नहीं है बल्कि तुम्हारे सोल इंटेंट को ही मास्टर करने का एक तरीका है। उस लेटर में लिखी हुई सारी बातें पढ़कर जाओजी गुस्से से उस लेटर को नीचे जमीन पे पटकते हुए कहती है, शाओकिंग आज के दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ब्रदर जियान से मिलवाने के लिए ले जाओगे, तुम भला अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो और ऊपर से मुझे अकेले छोड़कर खुद
उन डाकुओं का मुकाबला करने के लिए चले गए। मैं तुम्हें सारे मजे अकेले अकेले नहीं लूटने दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी स्वord को लेकर वहाँ से भागते हुए ब्लैक विंड माउंटेन्स की तरफ ही निकल चुकी थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे ब्लैक विंड माउंटेन्स का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ किंग ने ब्लैक विंड माउंटेन्स के लुटेरों को जान से मारते हुए उन्हें वहाँ पे लटका रखा था। और उन सभी को मारने के बाद वहाँ पे उनके लीडर का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, तुम्हारे ये सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले, लेकिन अभी भी कुछ लुटेरे वहाँ पे बाकी थे जो कि इस खतरनाक तबाही के बाद वहाँ पे सुधार हो चुके थे। लेकिन तभी शाओ किंग वहाँ पे उन सभी के ऊपर भी हमला करते हुए कहता है, आज मेरा टियान यू पीक स्कूल यहाँ पे कमजोर लोगों को इंसाफ दिलवा के रहेगा। और अपने एक ही अटैक के साथ शाओ किंग वहाँ पे उन सभी को ठिकाने लगाते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? मुझे तो लगा था तुम सभी को सबक सिखाने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, पर तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले। और ये कहकर शाओ किंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, चलो अब जल्दी से जाकर अपनी रीइंफोर्समेंट को बुलाओ। यानी कि शाओ किंग उन्हें वहाँ पे सामने से चैलेंज करते हुए अपने बाकी के लोगों को भी वहाँ पे बुलाने के लिए कह रहा था। और ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद शाओ किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए ब्रदर जियान से कहता है, सीनियर ब्रदर जियान है, काफी सारे डाकू एक साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप बाहर आकर उनका मुकाबला नहीं करोगे? लेकिन शाओ किंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखकर शाओ किंग वहाँ पे पड़े हुए लोगों को जान से मारते हुए कहता है, देखा तुम सभी लोग कितना ज्यादा बेकार हो, इवन तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को खत्म करने के लिए ब्रदर जियान बाहर भी नहीं आना चाहते। लेकिन अभी शाओ किंग वहाँ पे ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक शॉट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। लेकिन शाओ किंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को अपने सिर्फ एक फिंगर से ही रोक लिया था। और उसके ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ू चैन था, जो कि असल में एक डेमोनिक कल्टीवेटर था। वो वहाँ पे शाओ किंग को धमकी देते हुए कहता है कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे ब्लैक विंड माउंटेन का तुम्हारे टियान यू पीक स्कूल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ज़ू चैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अपनी ये सारी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ पे चुप कर रह रहे हो तो तुम्हारी डेमोनिक कल्टीवेटर वाली आइडेंटिटी सबसे छुपी रहेगी? शाओ किंग की ये बात सुनकर ज़ू चैन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिस पे शाओ किंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, बस भी करो यार, अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर लीडर हो जो कि आज से 10 साल पहले हुई ह्यूमंस और डीमंस की जंग के दरमियान बच गए थे, और तब से लेकर अब तक यहाँ पे छुपे हुए रह रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार इतना आसान सा तो नाम था, हालांकि था तो बहुत ज्यादा घटिया, लेकिन था आसान है। हाँ याद आया, ज़ू चैन है। तो मिस्टर ज़ू चैन, मैंने ठीक कहा ना? अब शाओ किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ू चैन भी वहाँ पे अपने स्वॉर्ड के अंदर अपने डेमोनिक ऑरा को इंजेक्ट करते हुए उससे कहता है कि कौन हो तुम, और आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? लेकिन शाओ किंग उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय उल्टा कोल्डन में उससे कहता है कि अब चिट चैट बहुत हो गई, तो अब बारी है एक्शन की। चलो बेटा ज़ू चैन, मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर शाओ किंग वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ पे शाओ किंग के उस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए ज़ू चैन ने भी अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को आगे कर दिया था। हालांकि अगर शाओ किंग वहाँ पे चाहता तो बहुत आसानी के साथ ज़ू चैन को जान से मार सकता था, लेकिन उसका तो वहाँ पे कुछ और ही मकसद था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ू चैन वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे उठाकर काफी पीछे फेंक देता है। जो देखकर ज़ू चैन वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए कहने लगा था, ज़ू चैन तुम्हारे इस अटैक ने तो वाकई मुझे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? शाओ किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ू चैन भी वहाँ पे अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहता है, क्योंकि तुमने मेरे बारे में जानकर खुद ही अपनी मौत को दावत दी है, तो इसलिए अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहते ज़ू चैन वहाँ पे अपनी ट्रू डेमोनिक फॉर्म में आने लगा था, जहाँ पे वो अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट करने लगा था। और वहाँ पे 1000 स्लैशेस ऑफ डीमन ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओ किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला चल चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक जान डेमोनिक स्वॉर्ड सीधे शाओ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर शाओ किंग भी वहाँ पे अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए कहता है, ब्रदर जियान, अब भी अगर तुम बाहर नहीं आए तो ये जान डेमोनिक स्वॉर्ड यहाँ पे मेरी जान ले लेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि सोल सी रियलम के अंदर बैठा हुआ जियान अभी तक भी वहाँ पे शाओ किंग की बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो जान डेमोनिक स्वॉर्ड आकर उसके साथ टकराती है तो जियान को वहाँ पे एहसास हो गया था कि शाओ किंग वाकई सच कह रहा था, ये तो सचमुच एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। इसलिए हम देखते हैं कि गुस्से से वहाँ पे जियान की आंखें ग्लो करने लगी थी। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक आकर वहाँ पे शाओ किंग को लगता है तो शाओ किंग उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। हालांकि इसे हुआ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो बस वहाँ पे घायल होने का नाटक कर रहा था ताकि वो जियान को बाहर आने के लिए मजबूर कर सके। जबकि ज़ू चैन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को लेकर दोबारा शाओ किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, चलो अब मरो यहाँ पे। लेकिन ये कहते हुए ज़ू चैन वहाँ पे शाओ किंग के ऊपर दोबारा अटैक कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि जियान की स्वॉर्ड ने वहाँ पे बाहर आते भी उसके अटैक को रोक दिया था, जो देखकर शाओ किंग की फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ जाती है। वहीं अचानक से वहाँ पे शाओ किंग की जगह जियान को देखकर ज़ू चैन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि अब तुम कौन हो? जबकि जियान वहाँ पे ज़ू चैन को देखते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि वाकई उस जंग के बाद कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर्स बच गए थे, पर आज तुम यहाँ पे खत्म करके मैं डेमोनिक कल्टीवेटर्स का नामो निशान मिटा दूंगा। जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ू चैन भी वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या तुम जियान हो? जबकि सोल सी रियलम के अंदर मौजूद शाओ किंग वहाँ पे जियान को भड़काते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे बेट लगाता हूँ, ये ज़ू चैन इतना ज्यादा तेज है कि तुम इसे अपनी तरफ
तरफ आते हुए देख भी नहीं पाओगे। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान ने भी खुशी से वहाँ पे अपनी हेमली स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश के साथ ज़ू चैंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करते हुए उसे वहाँ पे जान से मार दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारा ज़ू चैंग तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं पाया था और उससे पहले ही उसकी बॉडी वहाँ पे राख में बदल चुकी थी। जो देखकर जियान भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि अभी मैं रिकवर होना शुरू ही हुआ था कि मुझे यहाँ पे एक डिमोनिक कल्टीवेटर का मुकाबला करना पड़ा। और ये कहते कहते ही ब्रदर जियान की तबीयत दोबारा से वहाँ पे बिगड़ने लगी थी। जो देखकर ब्रदर जियान वहाँ पे शाओकिंग से कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया था ना, अब बताओ मुझे आखिर तुम्हारे यहाँ पे इन माउंटेन्स में आने का क्या मकसद था। जिसपे शाओकिंग भी उससे सीधा सीधा वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, असल में मैं किसी चीज की तलाश कर रहा था और उसी को तलाश करते हुए मैं यहाँ पे पहुंचा था, पर यहाँ पे हमारा मुकाबला एक डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ होगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम किस चीज की तलाश कर रहे थे। जिसपे शाओकिंग उससे कहता है कि अगर तुम उस चीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस साल को ब्रेक करते हुए ओपन कर दो। शाओकिंग की ये बात सुनकर जियान वहाँ पे उस जगह को देखते हुए सोचने लगा था। जो देखकर शाओकिंग उसे वहाँ पे भड़काते हुए कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे किस चीज की तलाश कर रहा था। जिसपे जियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ, पर सोच मैं ये रहा था कि आखिर तुम इस जगह के बारे में इतना अच्छे से कैसे जानते हो। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी हेमली स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जगह के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे ब्रेक करके ओपन कर दिया था। जिसके नीचे से वहाँ पे जियान को एक मिस्टीरियस की मिलती है, जिसे अपने हाथों में लेने के बाद जियान वहाँ पे शाओकिंग से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम इस चाबी का क्या करने वाले थे, चुपचाप मुझे इस बारे में बता दो वरना तुम्हारी ही चाबी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर जियान वहाँ पे उस चाबी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करने लगा था। जो देखकर शाओकिंग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ तुम्हें, इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालकर इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है और जैसे वो चाबी वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो वहाँ पे जियान के पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन एरे बनने लगा था। जो देखकर शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ये इमॉर्टल मून का सीक्रेट एलम है जिसके बारे में एक एंशिएंट बुक के अंदर लिखा गया था। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस बार भी सीक्रेट एलम के अंदर जाने वाला टेलीपोर्टेशन एरे मुझे यहीं पे मिलेगा। इसका मतलब है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जबकि उस टेलीपोर्टेशन एरे को काफी दूर से भी देखा जा सकता था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ू जी भी वहाँ पे आ पहुंचती है, जो कि वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरे को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन ये कहते कहते उसकी नजर वहाँ पे ब्रदर जियान के ऊपर पड़ती है, जिसे लेकर वो वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ब्रदर जियान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।